जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है ना, तो आई वांट सम ब्लडी रिजल्ट्स फ्रॉम दैट एंड नॉट योर ब्लडी रीजंस। समझ में आया? हाँ हाँ। तो अरे तो मैं क्या करूं यार? मतलब तुम लोग को सैलरी मैं इसलिए नहीं देता कि हर काम मुझसे ही पूछ के किया करो यार, कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया करो यार। और ये जो माँ बाप की सेवा के बहाने देते हो ना मुझे, ये सब बंद करो। या तो काम कर लो या तो सेवा कर लो। चलो रखो। खराब करके रख दिया है पूरा। प्रशांत, बेटा प्रशांत। क्या है माँ? फिर से कोई सवाल नहीं पूछ लेना, क्योंकि तेरे सवाल की फहरिस्त तो कभी खत्म नहीं होती है। मैं चाहे जितनी पूरी कोशिश कर लूं तेरी जरूरतें पूरी करने की, फिर भी कोई सवाल या कमी तो रह ही जाते नहीं। हाँ हाँ, बचपन में तू भी मुझसे ढेर सारे सवाल पूछा करता था। माँ ये कैसे होता है, माँ वो कैसे होता है। तब मैं तेरी जितने व्यस्त नहीं हुआ करती थी। तुझे कुछ याद भी है कि सब भूल गया तू? माँ माँ माँ, वो सब पुरानी बात है। जस्ट फॉरगेट इट यार, जस्ट फॉरगेट। ओके। हाँ, सब पुरानी बातें हैं। अच्छा बेटा सुनना, मेरे घुटने का दर्द फिर से शुरू हो गया है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू ना ऑफिस से छुट्टी ले ले और मुझे डॉक्टर अमित के यहाँ लेके चल। वहाँ अपने घुटने का चेकअप भी करवा लूंगी और ये जो दवाइयाँ हैं इसे भी बदलवा लूंगी। माँ यार, मतलब डोंट आस्क मी दिस सिली क्वेश्चंस यार। मतलब घर में इसके लिए और भी लोग हैं, नौकर है, ड्राइवर है, उनसे काम करवा दिया करना। हाँ बेटा, लेकिन क्या लेकिन? तुझे मालूम भी है ना कि तेरा बेटा कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है? हाँ? है ना मालूम? वैसे भी मैं काम करता नहीं हूँ, करवाता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है कि तू काम करता नहीं करवाता है, लेकिन तू एक बात भूल क्यों जाता है? वो लोग तेरे कर्मचारी हैं और मैं तेरी माँ हूँ। माँ, वो लोग तेरी जरूरत है और मैं तेरी जिम्मेदारी। माँ तुझे समझाता हूँ तो समझती क्यों नहीं है, कहता हूँ तो मानती क्यों नहीं है? मैं काम करता हूँ, तुझे यहाँ पास के ओल्ड एज होम में तेरा बोरिया बिस्तरा शिफ्ट करा देता हूँ और तेरे जो भी फाइनेंशियल नीड्स होंगे वो मैं पूरा कर दिया करूंगा। तू भी शांति से रहेगी, मैं भी शांति से रहूंगा। कम से कम तेरे बेफिजूल के सवालों का जवाब तो नहीं देना पड़ेगा ना मुझे। हाँ मोनिका बोलो। क्या रवि फिर से ऑफिस नहीं आया? हे भगवान, गॉड। एक काम करो, उसे कह दो कि ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। जब उसे माँ बाप के सेवा का भूत सवार है तो वही कर ले, ऑफिस आने की क्या जरूरत है? कह देना उसे। अपना लाइफ निकले तो उसे भूल जाना चाहिए, सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए, बस। लगता है कि पिघल गई मगर नहीं, नहीं, नहीं। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? उफ माँ, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। पता है माँ, आज स्कूल में अभिषेक ने मुझे ढकेल दिया, फिर मैंने क्लास टीचर को भी बता दिया। अभिषेक को पनिशमेंट भी मिली। आपने दवाई खाई या नहीं खाई? उफ माँ, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, सब कुछ करना है लेकिन दवाई नहीं खानी है। आपको पता है माँ, मेरी क्लास टीचर कहती है जैसे खाना समय पर खाना चाहिए, बस दवाई भी समय पर ही खानी चाहिए। वैसे माँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ टीवी पर शक्तिमान देखने। आप जब फ्री हो जाओ तो आ जाना, साथ मिलकर चंद्रकांता देखेंगे। बाय माँ, बाय। हाँ, मीठी मीठी माजी की कुल्फी लगता है कि पिघल गई मगर नहीं, नहीं, नहीं।
बदतमीजी कहीं का। उसे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? मेरा भी नाम है मोनिका, मोनिका रानी। वैसे कोई नहीं, 50 आशिक पहले थे, एक और सही, ऐसे भी 51 तो शुभ ही होता है ना। वैसे ये रवि कहाँ रह गया? हमेशा लेट आता रहता है। उस लड़के को ना कब तक बॉस से बचाते रहूं? उसे नहीं पता व्हाट आई फील अबाउट इट। कोई नहीं, इंतजार ही कर लेते हैं। कब? क्या हुआ रवि? हाँ मैं आ रहा हूँ तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ रवि? हुआ अरे क्या? यार तुम माँ को तुम बॉस को संभाल लेना है प्लीज 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 प्लीज। बड़ा ध्यान रखना। नॉट बैड यार प्रशांत, नॉट बैड। मानना पड़ेगा यार, तेरे जो ऑफिस का माहौल है ना, काफी खुशनुमा है। और एक हमारा दफ्तर जहाँ के हर कोने कोने पे गुटखा और पान की पीक से भारत का मानचित्र बन चुका है। और तेरी सेक्रेटरी भी कितनी हॉट है। हाँ अभिषेक यार, मेरा मतलब ये है कि हमारे दफ्तर में देखो, वही एकदम बड़ी सी, क्या बोलता हूँ, स्वेटर बुनने वाली शशिकला। साहब जी, इसमें सारा योगदान जो है वो मोनिका मैडम का है। ज्ञानी। हाँ रानी। अरे क्या खाक माहौल है अभिषेक। तुझे तो मालूम ही है कि ये कंपनी खड़ी करने में मैंने कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत की है, तब जाके हमारी कंपनी देश के 10 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में एक गिनी जाती है। अरे बॉस एकदम सही कह रहे हैं साहब। आपको मालूम है, अपना बीबी बच्चा छोड़िए, बॉस ने अपनी माता जी तक का त्याग किया है, तब जाकर के ये सब हुआ है। नहीं बॉस? माँ का त्याग कर दिया? प्रशांत क्या बोल रही है? मतलब तूने यशोदा माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया? अरे यार देख, I was just pissed off between this man and this company यार, तो मुझे करना पड़ा यार। Try to understand यार। Pissed off? अरे कैसी वाहियात बातें कर रहा है यार? मतलब क्या बोल रहा है? अरे देख, अब डिवोर्स के बाद बीवी और बच्चे तो घर पे हैं नहीं साथ में, तो जब मैं थका हारा ऑफिस से घर आता था तो माँ के बेकार के कैरिंग और सवाल ने मुझे इरिटेट करना शुरू कर दिया था। तो मैंने भी उनको समझाया कि आप अपने हमउम्र लोगों के साथ रहिए, कम से कम आप भी शांति से रहोगी, मैं भी शांति से रहूंगा, अपने काम पे तो फोकस कर पाऊंगा ना यार। दैट्स इट यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रशांत, लेकिन उसके कुछ दूसरे उपाय भी तो हो सकते थे मेरे भाई। दूसरे उपाय? कौन से दूसरे उपाय भाई, कौन से? देख भाई प्रशांत, मैं एक सरकारी दफ्तर में एक मुलाजिम हूँ और मेरे दफ्तर में हर एक काम सरकार की कड़ी दिशा और निर्देश के अनुसार होता है। फिर भी मैंने अपने ओहदे के हिसाब से जितने भी बदलाव मैं वहाँ पे कर सकता था, मैंने वो किए। कैसा कैसा बदलाव किए सर? बदलाव से मेरा मतलब है, जैसे जो मेरे कर्मचारियां हैं उनके बुजुर्ग माता पिता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ऑफिस के टाइम टेबल और रूटीन को काफी फ्लेक्सिबल बना दिया ताकि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। और मेरे भाई प्रशांत, नहीं मेरी बात सुन, ये पूरा दफ्तर, ये पूरी ऑफिस तेरी, अरे तू चाहेगा तो उनके लिए ताजमहल खड़ा कर देगा यहाँ पे। अभिषेक, listen, these are all theoretical talks and not practical, okay? So don't talk about all these things. और वैसे भी तू कब से ये सब इमोशनल बातों में लगने लगा ना? खैर, anyways, मोनिका, ये सर, रवि दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आज भी ऑफिस नहीं आया क्या वो? नहीं सर। हाँ सर,
मेरा मतलब है सर वो What you want to say यार? सर वो आया है एक्चुअली वो लालपुर वाले क्लाइंट से मिलने गया है, मुझे बता कर ही गया। आपको तो कॉल करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब दिखता है कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। ओके। एनीवेज, रवि जैसे ही आए उसको डायरेक्ट मेरे कैबिन में भेजना। ओके? ओके सर। चल अभिषेक। अभिषेक चल 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 तुझे एक मस्त वाली सिगरेट पिलाता हूं। चल भाई, मैं फ्लेक्स पी रहा हूं मेरे हाँ तो चल ना, वही पिलाता हूं। साहब जी, अरे चल रहा है दोनों में तगड़ा वाला। जानी हाँ बोलो ना रानी। मोनिका मैडम, आप ना हमको ऐसे ही टाइम टू टाइम आवाज लगा दिया कीजिएगा, क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का संचार जो है वो पूरा मेंटेन रहता है और हमारा दिल भी एकदम प्रसन्न रहता है मोनिका मैडम। लेकिन मोनिका मैडम, आपको एक बात बताइए तो, आप बॉस को झूठ है बोले जी कि रवि बाबू क्या कहते हैं क्लाइंट से मिलने गया। हम तो देखे हैं वो तो अपना घर जा रहा था सब पटा के। जानी तू ना रहेगा चपरासी का चपरासी। तू जानता भी रवि ऑफिस आया तो वापस क्यों गया? हाँ आएगा तू जाके कर भी क्या लेगा? तू तो ठहरा चुगलखोर। मोनिका मैडम, देखिए चुगलखोरी जो है वो हमारे स्वभाव में नहीं है। हो सकता है कि हमारे प्रभाव में है, लेकिन हम कभी गौर नहीं किए थे वैसे। लेकिन कोई और कहता ना मोनिका मैडम तो हम नहीं मानते, समझे ना। लेकिन चलिए हम फिर भी मान लेते हैं मैडम भाई कि आप ना कह रही हैं। लेकिन मोनिका मैडम, हमको एक और बात बताइए तो, आप बोले वो घर गया, लेकिन वो इतना हड़बड़ाए काहे घर गया? और कुछ हुआ था? भर पकाता रहता है, इसके पास कुछ काम ही नहीं है। कुछ काम भी कर लिया करो। अरे यार रवि की माई को डिमेंशिया है। क्या है? डिमेंशिया। डिमेंशिया? ये क्या होता है जी? हम मलेरिया सुने हैं, फलेरिया सुने हैं, डायरिया सुने हैं, लवेरिया भी सुने हैं। डिमेंशिया नहीं सुने। ये होता क्या चीज? अरे वो तुमने उरी फिल्म में नहीं देखी है, भूलने की बीमारी? हाँ देखे थे हाँ तो बस वही हुआ। रवि ऑफिस आया तो उसे फोन आया, उसकी माई घर पर नहीं है, शायद कहीं भूल भटक गई है, तो उसे ढूंढने गया है। भूल भटक गई? क्या कह रहे हैं जी? हम सुने हैं बच्चा भूल भटक जाता है, या माँ भूल भटक गई? अरे होता है ऐसा, ऐसे जी अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। ओ नहीं, लेकिन अपनापन देखने का 2 दिन से ज्यादा हो रहा है मैडम। ज्ञानी हाँ बोलिए रानी। जे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मोनिका मैडम, वैसे वो पानी हम आपके लिए रखे थे। जॉनी। हाँ बोलिए। क्या हुआ रवि, माई मिली? बोलना, माई मिली क्या? थैंक गॉड मिली। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। इवन मैं तुझे कितनी बार कॉल की बट तेरा कॉल ही नहीं लगा। अब तो सब ठीक है ना, तो अब मुंह बना कर क्यों बैठा है? कुछ ठीक नहीं है मोनिका, कुछ भी ठीक। यार एक तरफ ये नौकरी, दूसरी तरफ मैं दोनों को कैसे मैनेज करूं यार? अगर नौकरी छोड़ दी थी तो ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन पूरी करेगा? देखो ना, नई दवाइयों की लिस्ट कौन पूरा करेगा यार? ये सब कौन पूरा करेगा? कहाँ जाऊं मैं, किससे मांगू? कोई सपोर्ट भी तो नहीं है। सारा बर्डन मेरे ऊपर। जी तो करता है खुद को फांसी लगा लूं यार। रवि नहीं लगा सकता है, नहीं लगा। माँ का चेहरा जो सामने आ जाता है, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? वही जो बॉस ने की। सही बात, ये बात आप एकदम सही धरे हैं रवि बाबू। हम आपको केयर उससे कह रहे हैं कि बॉस को देखिए, का चकल्ला से उनका, जब से उनकी माताजी ने क्या कहते हैं ओल्ड एज होम का शरण लिया है, वृद्धाश्रम का,
देख रहे हैं रवि बाबू कैसे ही कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े जा रही है। और एक तो आप है रवि बाबू, आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सैलरी में कैसा साल दर साल बढ़ोतरी हो रहा है। आपको क्या बुझाएगा, आप तो जैसे तैसे अपना जिंदगी जी रहे हैं। जॉनी, हाँ बोलिए ना रानी, कुछ पानी बोलिए। रवि, तुम बस खुद पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ। नहीं यार मोनिका, कुछ नहीं, भरोसा, अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ चुका है। और भाई कैसे बोल। भाई बहुत परेशान कर दिया। अच्छा तो मिस्टर रवि आप पधार चुके हैं। आपने अपना आसन भी ग्रहण कर लिया होगा फिर। ये लगा वर्ल्ड कप का पहला छक्का। अभिषेक मिलो हमारे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से। वो हाँ वो भी ख्वाबों में। अरे ये है हमारे कलयुग के श्रवण कुमार भाई। श्रवण कुमार है। इनमें तो सिर्फ माँ बाप के सेवा का भूत सवार रहता है। नौकरी तो ये सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, क्यों रवि? Am I right? सॉरी टू से सर, बट नौकरी मेरे लिए टाइम पास नहीं है सर, मेरी जरूरत है। तो आप अपनी जरूरत, अपनी नीड कहीं और जाकर पूरी करें, क्योंकि हमने ना आपका ना आपके माँ बाप का ठेका लेके रखा है। प्रशांत, शांत भाई मेरे, शांत हो जा। देखिए मिस्टर रवि, आप में कोई ऐसी खास बात तो है नहीं कि आप हमें और हम आपको चलते रहें। वैसे भी आप इधर उधर रहते हैं, ऑफिस में टाइम से आते नहीं हैं, क्यों? सर वो ओल्ड एज होम से फोन आया, कह रहे माता जी काफी सीरियस है, आपसे मिलना भी चाहती है, एक बार आप जाकर विजिट कर लेते तो। देखा अभिषेक, यही होता है, सही टाइम पे गलत खबर। माता जी सीरियस है? मतलब तेरी यशोदा माँ से आखिरी बार बात कब हुई थी? मतलब तू उनसे आखिरी बार मिला कब था? अरे कुछ नहीं हुआ है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, ये खाली नाटक कर रही है। मिलने का मन करता है ना तो बीमारी का बहाना करती है, और कुछ नहीं। बस कैसी कैसी बातें कर रहा है? अरे ये भी तो हो सकता है कि वो यशोदा माँ सीरियस हो। अरे चलना यार, मिल गया आपसे यार, मतलब एक जमाना हो गया उनसे मिले हुए। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम तुम छोटे हुआ करते थे ना, तो उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का तुझमें मेरे में फर्क नहीं है। चलना भाई, चलना मिल के आते। चल ओके चल। ले रुक भाई सर। मिस्टर रवि, आप अपना फाइल, आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट सब मोनिका के पास सबमिट कर दीजिए और एचआर में जाके सेटलमेंट करवा दीजिए। लेट मी कंप्लीट। और कुछ दिन के लिए कुछ आराम कीजिए। इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। ओके, आप अपने आप को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगाइए और कुछ पुण्य कमाइए। इससे पहले कि काम करते सर सर प्लीज सर, लास्ट हमको तो पहले से मालूम था ना मोनिका मैडम, यही सब होने वाला है। सब खत्म हो गया ना? सब खत्म हो गया। एक बार फिर नई नौकरी की तलाश, मिलेगी कि नहीं पता, और कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं। गलत था यार, मैं गलत था। बॉस ही सही है, बॉस हमेशा से सही है, देखो, और उनके जैसे सारे बेटे सही हैं। फालतू का मैं बर्डन लेता हूँ, माँ बाप का। अरे आप माँ बाप के पैसों से डिग्री लेते, फिर फॉरेन में जाके बस जाते, लैविश लाइफस्टाइल, राइट? या माँ बाप कैसे रहेंगे? कौन उनकी जरूरतों का ख्याल रखेगा? कौन उनके लिए दवाइयां ला कर देगा? इससे आपको कोई मतलब नहीं, है बॉस, कोई मतलब नहीं, और होना भी नहीं चाहिए यार। सबको लाइफ में आगे बढ़ना है यार। खुद कहीं बाहर रहकर माँ बाप की ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बस पूरी करना
ये कहां तक जायज है मोनिका? ये कहां तक जायज है? कुछ माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास ये एक्सचेंज का गेम खेल रहे होते हैं। और ऐसा करे भी क्यों ना, उन्हें साल भर के लिए फ्री का बेबीसिटर जो मिल जाता है। ये तो करना था, यही तो करना था, बस कर नहीं पा रहा था ना, कर नहीं पा रहा यार। संस्कारों के जालों में फंसा पड़ा था ना, झगड़ा हुआ। लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। Now I am free, free। अब मैं पूरा करूंगा ना आपका सारा सपना पूरा करूंगा। मैं भी भाग जाऊंगा। वैसे विज्ञानी तो सही कहता है ना, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना हो, पैसे कमाना हो, तो बॉस की तरह बन जाओ, स्वार्थी। क्यों क्या है ऐसे ही ना? रवि बाबू, वो तो रवि बाबू हम बॉस को खुश करने के चक्कर में कचो कह जाते हैं फ्लो में। आप रवि बाबू, हम भी अपना माँ बाप का कर्जदार हैं। वो तो हम हंसी टिटोले में कचो कह जाते हैं अपना नौकरी बचाने के लिए। मैडम समझाइए ना। रवि, लेकिन हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागना भी तो गलत है ना? बोलो। Don't use that word, Monica. Don't use that word, जिम्मेदारी। No more. No more जिम्मेदारी। अरे बाहर में गई नौकरी, बाहर में गई माँ यार, बाहर में गई माँ, बाहर में गई। सॉरी भाई, सॉरी भाई। जब से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ। तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मरी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मरी तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का। लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। मैं तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई। आओ माँ, आओ। अरे तू भी कहाँ जा रहे हो यार? वहाँ ही है, माँ के लिए चेयर लगाओ जल्दी, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। और ज्ञानी, जल्दी माँ के लिए एसी कम करो और गुनगुना पानी लेकर आओ जल्दी जल्दी। माँ संभाल संभाल, माँ माँ इधर। और मोनिका, एक काम करो, ऑफिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें लीव डिक्लेयर कर दो आज माँ की आने की खुशी में, ठीक है?
फटाफट फास्ट। माँ, ये है तेरे बेटे का ऑफिस, कैसा लगा? अच्छा है ना? हाँ यार अभिषेक, तू एकदम सही बोलता था यार। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पे एक शेल्टर बनाऊंगा जिसका नाम होगा आयुर्धाम। आयुर्धाम? हाँ। क्या सॉलिड नेम है यार। लेकिन उसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि हर एक एम्प्लॉय अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ पे वर्किंग आवर्स में साथ में लेकर आएगा और वर्किंग आवर्स के बाद अपने साथ घर लेकर जाएगा। और यहाँ पे हर एक बुजुर्ग का ठीक वैसा ही ख्याल रखा जाएगा जैसे क्रच में एक बेबी का रखा जाता है। क्या आइडिया है यार, क्या आइडिया है। अच्छा है ना? और मोनिका, हम लोग जैसे एक मैटरनिटी लीव देते हैं ना लेडी वर्कर्स को, वैसे ही हम लोग पेरेंटल लीव का भी ऑप्शन रखेंगे हर एक एम्प्लॉय के लिए। पेरेंटल लीव? हाँ, पेरेंटल लीव। माँ, मेरा आइडिया कैसा लगा? अच्छा। ये सब अचानक क्या हो गया? इतना परिवर्तन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ यार, लेकिन ऐसा चेंज यानी यार पॉसिबल कैसे है? समझ में आ गया रवि साहब। मोनिका मैडम, बॉस का डुप्लीकेट। हम देखे हैं जी, ऐसा होता है, बॉस का डुप्लीकेट है मैडम, देखिए। यार ये सब नहीं होता है यार। मोनिका मैडम, अब हमको बुझा आ गया। छुट्टी काटी, हमको छुट्टी काटी। हम लोग सपना देख रहे हैं रवि बाबू, हम लोग सपना देख रहे हैं। अब छुट्टी काटी। रानी, अब मत बोलना रानी, हम लोग सपना देख रहे हैं। आप लोग गलत समझ रहे हो। ना आप लोग कोई सपना देख रहे हो, ना ही आपका बॉस का डुप्लीकेट। तो सर ये क्या है सर? ये आपके बॉस का हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन? पर वो कैसे? ये जानने के लिए तो हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक? फ्लैशबैक। बोलो बाप, एक बार फिर से मिलने के लिए तूने बीमारी का बहाना किया ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तुझसे मिलने के लिए फिर से बीमारी का बहाना बनाया। क्या करूं, माँ हूं ना। ढलती उम्र के साथ साथ कुछ ख्वाहिशें कभी कभार खूब सताती है, जिसमें तुझे देख लेने की चाहत सबसे प्रबल होती है। माँ, एक बार तुझे देख लेने के बाद बहलावे के लिए ही सही, लेकिन मेरी उम्र और दुगनी हो जाती है। माँ, माँ, पहेलियाँ मत बोलो प्लीज। जल्दी बोल, जो जस्ट बी क्लियर, ओके? मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी प्लीज। बेटा, जैसे बचपन में मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी, क्या तू मेरी कुछ जरूरतें पूरी कर सकता है? जरूरतें? कैसी जरूरतें? सब कुछ तो है यहाँ पे, मतलब सब तो घर जैसा है। सिर्फ नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ, और क्या चाहिए? फिर भी ठीक है, कुछ बोलती है जरूरतें तेरी आधी रह गई हैं। बता, ऐसी कौन सी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? बताओ। बेटा, इस वृद्धाश्रम के पंखे खराब हो गए, हो सके तो उसे ठीक करवा दे। और मेरी दवाइयों की डिब्बिया वो भी खत्म हो गई है, कुछ नए दवाई मंगवा देता। और हाँ बेटा, हो सके तो एक फ्रिज भी मंगवा देता। क्या है ना, खाना खराब हो जाता है, कभी कभी तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। हाँ, मतलब तुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पे, तूने आज तक एक शिकायत नहीं की। और जब तेरी जिंदगी के चंद पल बचे हुए हैं, चंद पल, तब तू मुझे ये सब बता रही है, क्यों? बेटा, मैंने तो भूख, प्यास, दर्द सब सह लिया, लेकिन मुझे डर है। डर? कैसा डर? यही डर
कि जिस दिन तू बूढ़ा होगा, तेरी औलाद तुझे इस वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ेगी, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा? माता पिता का होना हमारे लिए एक वरदान है। उन्हें मरने से पहले ना मारे, वो हमारी ताकत है, उन्हें बेसहारा ना होने दें। जिंदगी में चाहे कुछ भी करे, कुछ भी, तो ये अपने माता पिता को बेसहारा और बेघर ना होने। वो हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी, और बिना रीढ़ की हड्डी का हमारा समाज कैसा होता है ये तो किसी से छुपा नहीं। जिंदगी में चाहे कुछ भी करे, लेकिन बेसहारा और बेघर उन्हें ना होने दें। क्योंकि अगर उनकी आंखों से आंसू का एक भी कतरा गिरा तो ये कर्ज कई जन्मों तक आपके साथ है। और मेरा यकीन मानिए, सब कुछ होगा आपके पास।